आज का जो हमारा कार्डियोलॉजी में टॉपिक है वो है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग का मतलब क्या होता है? रिवर्स स्प्लिटिंग। नॉर्मल स्प्लिटिंग में क्या होता है? नॉर्मल स्प्लिटिंग में आपको पता है सबसे पहले ऑर्टिक वाल्व क्लोज होता है, उसके बाद पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है। लेकिन पैराडॉक्सिकल रिवर्स का मतलब क्या है? पहले इसमें पल्मोनरी वाल्व क्लोज होगा, फिर उसके बाद क्या होगा? ऑर्टिक वाल्व क्लोज होगा। मतलब ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ऑर्टिक वाल्व जो डिले क्लोज हो रहा है? देखें, हार्ट के आपको पता है 4 चैम्बर्स होते हैं, लेफ्ट एट्रियम, लेफ्ट वेंट्रिकल, राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल। और यहाँ पे होता है हमारे पास ओर्टा, ऑर्टिक वॉल्व। और यहाँ पे हमारे पास क्या होता है? पल्मोनरी वॉल्व। देखिए ऐसी कौन सी कंडीशन है जिसकी वजह से ऑर्टिक वाल्व डिले क्लोज हो रहा है? नॉर्मली पहले आपको पता है ऑर्टिक वाल्व क्लोज होता है जिसे फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग कहते हैं, फिर पल्मोनरी वाल्व। देखें नंबर 1, या तो ऑर्टिक वाल्व में यहाँ पे स्टीनोसिस पड़ी हो, यहाँ पे रिकॉवर्ड पड़ी हो, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकल का जो ब्लड है वो ओर्टा में जाने में से दिक्कत हो, उससे मुश्किल आ रही हो, जिसकी वजह से क्या हो? ऐसा सा ब्लड जा रहा है। तो नंबर 1 प्लीज इस पे ओर्टा के वाल पे क्या होता है? बर्डन आ जाता है, जिसकी वजह से ऑर्टिक वाल क्या होता है? डिले क्लोज होता है। सेकंड क्या होता है? अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, नंबर 1 ऑर्टिक स्टीनोसिस, एंड सेकंड पे क्या है हमारे पास? अगर लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो, जिसकी वजह से क्या होगा? ऑर्टिक वाल्व डिले क्लोज होगा। तो यहाँ इसमें पढ़ लेते हैं, यहाँ फर्स्ट एड में क्या लिखा हुआ है? पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग यानी रिवर्स स्प्लिटिंग हमें कब सुनाई देती है? अगर ऑर्टिक वाल्व ये हर्ड इन कंडीशन, ऐसी कंडीशन में वो हमें सुनाई देती है जिसमें क्या होता है? ऑर्टिक वाल्व जो होता है वो डिले क्लोज होता है, अगर ऑर्टिक स्टीनोसिस हो रही हो या लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक हो। नॉर्मली आपको पता है कि जो सेमिल्यूनर वाल्व्स होते हैं कैसे क्लोज होते हैं? नॉर्मली सेमिल्यूनर वाल्व्स क्लोज होते हैं, पहले ऑर्टिक वाल्व क्लोज होता है, फिर पल्मोनरी वाल्व। लेकिन इसमें क्या है? जो सेमिल्यूनर वाल्व्स हैं वो क्या होते हैं? वो क्लोज हो रहे थे रिवर्स कंडीशन में। पहले पल्मोनरी वाल्व क्लोज होता है, फिर उसके बाद क्या होता है? ऑर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा होता है, यानी पैराडॉक्सिकल रिवर्स स्प्लिटिंग में। इन पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग में वो कह रहा है जो P2 यानी पल्मोनरी वाल्व है क्लोजर, वो पहले हो जाता है ऑर्टिक वाल्व से। और इंस्पायरेशन में क्या होता है? देखें जब इंस्पायर करता है ना, ये यहाँ पे इसमें कंडीशन शो की हुई है, ये जब इंस्पायरेशन के दौरान क्या होता है? बेसिकली जो ऑर्टिक वाल्व होता है ये 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 जो पल्मोनरी वाल्व है, इंस्पायरेशन में क्या होता है? ये ऑर्टिक वाल्व के क्लोज चला जाता है, जिसकी वजह से जो हमें स्प्लिटिंग होती है, पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग सुनाई नहीं देती है, एलिमिनेट हो जाती है। क्यों? क्योंकि पल्मोनरी वाल्व ओर्टा के पास चला जाता है। अब उसमें लिखा हुआ है कि इंस्पायरेशन में क्या होता है? जो पल्मोनरी वाल्व है वो क्लोज चला जाता है किसके? ऑर्टिक वाल्व, जिसकी वजह से पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग है वो क्या होती है? स्प्लिट एलिमिनेट हो जाती है, यानी पैराडॉक्सिकल एलिमिनेट द स्प्लिट। लेकिन एक्सपायरेशन में के दौरान जब बंदा एक्सपायर कर रहा होता है, एक्सपायरेशन करता है, उसकी वजह से हमें क्या होती है? ये नॉर्मली हमें सुनाई देती है पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग। एक्सपायरेशन में हमें पहले पल्मोनरी वाल्व क्लोज नजर आएगा, उसका साउंड सुनाई देगा, उसके बाद क्या होगा? ऑर्टिक वाल्व का साउंड सुनाई देगा। ये हमें कब सुनाई देगी बेहतर? एक्सपायरेशन पे। अब यहाँ पे भी लिखा हुआ है कि एक्सपायरेशन में क्या होता है? ये जो स्प्लिट होती है वो हमें सुनाई देती है ऑपोजिट टू फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग। फिजियोलॉजिकल स्प्लिटिंग क्या थी? A2 पहले ऑर्टिक वाल्व क्लोज हो रहा था, फिर पल्मोनरी वाल्व क्लोज हो रहा था। लेकिन हमें एक्सपायरेशन में जो पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग कब सुनाई देती है? जब पल्मोनरी वाल्व पहले क्लोज हो, फिर ऑर्टिक वाल्व क्लोज हो बाद में, और ये हमें एक्सपायरेशन में पैराडॉक्सिकल स्प्लिटिंग सुनाई दे रही होती है।